हेलो, नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सबका लाइट हाउस टेरो 369 में। दोस्तों, इस बार मैं लेकर के आई हूँ वीकली रीडिंग हिंदी में, और अब मैं कोशिश करूँगी कि हर बार इंग्लिश के साथ साथ में वीकली रीडिंग जो है वो मैं हिंदी में भी डालूँ। आपकी अगर दुआएं रही और आपका प्यार रहा तो डेफ़िनेटली ये काम सरल हो जाएगा मेरे लिए। और आप अगर नए हैं मेरे इस चैनल पर तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे खुशी हो, मुझे और ज़्यादा अच्छे रीडिंग्स करने का मन करे। तो दोस्तों, यहाँ पर दो पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। मैं आपको दोनों पाइल्स एक साथ दिखा देती हूँ। पाइल 1, पाइल 2। एक गहरी सांस लीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा कलर जो है, कौन सी जो पाइल है वो आपको ज़्यादा आकृष्ट कर रहा है अपनी ओर, और उसी के हिसाब से हम रीडिंग में जाएंगे। आप अपना पाइल डिसाइड कीजिए, तब तक मैं रीडिंग की तैयारी करती हूँ। ठीक है, तो वो सब लोग जिन्होंने ये पाइल चुना है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो आइए सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है अगले सप्ताह में। आपको किस चीज़ पर फोकस करना है अगले सप्ताह में? किस चीज़ पर आपको फोकस करना है अगले सप्ताह में? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। किस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अगले सप्ताह में? और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्या चीज़ है जो आपको पीछे छोड़ देनी है अगले सप्ताह में? क्या चीज़ है जो आपको अगले सप्ताह में पीछे छोड़ देनी है? टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। और क्या चीज़ है जिसको आपको आगे करना है, जिसको आपको अपने साथ आगे ले जाना है? वो क्या चीज़ है जिसको आपको अपने साथ आगे ले जाना है? और उसमें आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी, और इसके लिए हम कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आपकी रीडिंग में। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ठीक है, हमारे पास सारे क्लैरिफायर्स भी आ गए हैं। और अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग में। तो जो सबसे पहला कार्ड है कि आपको अगले सप्ताह में किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, और जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है लुक एट बिगर पिक्चर। राइट, तो आपको जो है फोकस करना है उन चीज़ों पर जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशानी दे रही हैं, छोटी चीज़ें जो आपको रेस्टलेस बना रही हैं, जिनकी वजह से आपका मन उद्विग्न है, आप शांत नहीं हैं, उन सब चीज़ों को न ध्यान दे करके ऐसी बहुत सारी खूबसूरती है आपके जीवन में जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने जीवन की खूबसूरती की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। तो आपको अपने जीवन की खूबसूरती पर फोकस करने की ज़रूरत है अगले सप्ताह में। बहुत क्लियरली ये मैसेज हमको यहाँ पर मिल रहा है, और यही बात इस कार्ड ने भी कही है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जो छोटा छोटा है, जो आपको परेशानी दे रहा है, वो बहुत छोटा है, उसकी तरफ ना ध्यान दे करके अपने जीवन में जो आपकी खुशियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। ये हो सकता है कि अगर आप अपने काम को लेकर के सोचें तो वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ अच्छाइयाँ वहाँ पर होंगी। घर में भी अगर हो सकता है छोटी मोटी बातचीत में कुछ बहस हो जाती है, लेकिन घर की अपनी खूबसूरती होती है, परिवार का अपना महत्व होता है। इसी तरह से दूसरे रिश्ते हैं,
आपका खुद का भी स्वास्थ्य है, आपका खुद का भी जीवन है, हर जगह पर ये बात इक्वली लागू होती है कि आपको करना क्या है। आपको अपने जीवन की, आपको अपने उस रिश्ते में जो खूबसूरती है, आपके हर काम में जो आप करते हैं उसमें जो खूबसूरती है, उसकी ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा जो कार्ड है कि आपको किस चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है अगले सप्ताह में, तो इसमें आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और उसके साथ में जो हमको क्लैरिफायर मिला है वो कह रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो हो सकता है कि आप जो हैं किसी ऐसे लीगल मैटर्स में हों जहाँ पर कि आपको न्याय की, मतलब आप न्याय की खोज में हैं। तो ये जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि कंक्लूजन्स जो हैं वो आपके रीच में हैं। दूसरा ये भी है कि आपको जो एक्शन लेना है वो वही लेना है कि आपको अपने जीवन में एक बैलेंस लाना है। आपको ध्यान देना है कि आप जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं या आप अपना जो जहाँ पर समय दे रहे हैं वो उस चीज़ के उतना काबिल है या नहीं है। आपको ये भी देखना है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ में व्यवहार कैसा कर रहे हैं। आपको अपने कलीग्स के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, अपने सुपीरियर्स के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा व्यवहार करना है, आपको घर में, फैमिली में सबके साथ में प्यार से बात करनी है। आपको अपने जीवन में जो है एक जोश लेकर के आना है, आपको उस उमंग को वापस लेकर के आना है, और एक जोश और उमंग के साथ में आपको अपने आसपास के हर इंसान से बात करनी है। हर एक इंसान की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करनी है, न्यायोचित बात करनी है। और एट द सेम टाइम जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपने हाथ पर ली होंगी और ऐसा लग रहा होगा कि अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो शायद आप उनको छोड़ दे रहे हो। तो आपको वो भी नहीं करना है। आपको उस काम की और अपना जो ध्यान था, जो आप काम कर रहे थे, उसको बनाए रखना है, क्योंकि उसमें जो है आप जिस तरह का कंक्लूजन चाह रहे थे वैसा बस होने की तैयारी में है। तो इस चीज़ की ओर आपको ख़ास ध्यान देना है। अगला जो कार्ड हमने लिया कि आपको किस चीज़ को पीछे छोड़ना है, और उसमें आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, और साथ में है डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपको जो चीज़ को पीछे छोड़ना है वो सबसे पहले जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ हो कि वो अपने परिवार से या फैमिली मैटर्स से कुछ तंग रहे हों, परेशान रहे हों, और उसकी वजह से वो अपने जीवन को उतना अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे या अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे। तो ऐसा कोई फैमिली मैटर अगर आपके जीवन में है तो आपको उसको पीछे छोड़ कर के अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो आपको जो है उस चीज़ को पीछे छोड़ना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है अपने जीवन में ज़्यादा आराम पसंदगी का अगर आपको मन करता है तो उसको पीछे छोड़ते हुए डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सुख है, बहुत समृद्धि है, सब कुछ है जो आप चाहते हैं, लेकिन उस सुख में रुकने का नहीं है। आपको उसमें से आगे बढ़ते हुए आपको और ज़्यादा बड़ी सफलता की ओर जाना है। तो जो छोड़ना है आपको वो यही है कि सारे दुख को छोड़कर पीछे, जैसे कि इस कार्ड ने भी आपको कहा ना कि आपको फोकस क्या करना है, अपने जीवन की खूबसूरती पर फोकस करना है। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है कि जीवन में जो खूबसूरती है उसको महसूस कीजिए, उसको उसका आनंद उठाइए, लेकिन ये भी देखिए कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको ज़्यादा बांध कर न रखें। हर चीज़ का जो अपना महत्व है उसको उस जगह पर रख कर के आकलन कीजिए, उससे आपको एक आगे बढ़ने का वो मिलेगा। क्योंकि इसमें इस कार्ड ने जो हमको कहा है कि डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मतलब कि अब आपका कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस अगर किसी भी चीज़ को लेकर के है तो उसको उतना पावर मत दीजिए कि आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपको बांध करके रखे। ठीक है। और उसके बाद में था कि आपको किस चीज़ को आगे लेकर के बढ़ना है, किस चीज़ को लेकर के आपको आगे निकलना है। तो इसमें जो है हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो डेफिनेटली अगर आप
किसी नए काम की और कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कुछ नया बिजनेस या ऐसा कुछ ओवरसीज़ में ख़ास करके विदेशों से जुड़ा हुआ कुछ काम था, तो उसका अगर आपको इंतज़ार था तो वो आपको मिलने वाला है, वो होने वाला है। एट द सेम टाइम आपको जो आगे बढ़ना है वो इसी चीज़ को लेकर बढ़ना है कि ये सारी सफलताएं आपके लिए हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाह रहे थे जो कि दूसरी कंट्री में है या समंदर पार है, तो आप ये भी कर पाएंगे। एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अपने साथ में आपके हाथ में जो काम है उसको साथ में रखते हुए आप आगे बढ़िए। आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। अगर आप ख़ास करके अगर हम बात करें कि आपका अगर कोई बिज़नेस है या आपको कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हुआ, या फिर आप कोई स्किल्ड वर्कर हैं, ऐसा कुछ है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको उसके लिए सारी जो हैं पॉसिबिलिटीज़ मिलें, मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपने अगर ऐसी किसी चीज़ के लिए ट्राई किया था, मान लीजिए आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो वो हो सकता है कि आपको मिल जाए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको तुरंत हो जाएगा। आपके कोई भी काम जो रुके हुए थे, आपको लग रहा था कि आपने वेट किया है, उसके लिए अगर थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे तो वो काम हो जाएगा आपका, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका जो आने वाला सप्ताह है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बस आपको जो है अपना फोकस अपनी खुशियों पर लाना है, जीवन में एक बैलेंस लाना है, साथ साथ में परिवार के साथ में समय व्यतीत करते हुए पुरानी, अगर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में या किसी का ऐसा कुछ हुआ हो कि आपस में अनबन हो गई हो, तो उन सब चीज़ों को भूल जाइए, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए और जीवन का आनंद उठाइए। और यहाँ कोई भी वो काम जो आपका रुका हुआ था बहुत दिनों से, उसके पूरा होने की संभावना है। बस आपको उसके लिए थोड़ा सा अपनी ओर से एफ़र्ट लगाना होगा। अगर आप ये करेंगे तो बहुत सरलता से आपका जो आने वाला सप्ताह है वो बहुत अच्छे से जाएगा। तो यही है रीडिंग मेरी ओर से, पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगली बार फिर से मिलिए। तब तक के लिए मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। तो आइए वो सब लोग जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया था, पाइल नंबर 2, रीडिंग करते हैं आपके लिए। रीडिंग में जाने से पहले हम आपके लिए सारे कार्ड्स निकाल लेंगे और फिर हम आगे रीडिंग करेंगे। अगले सप्ताह में आपको किस चीज़ की ओर फोकस करना है? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगले सप्ताह में आपको किस चीज़ को किस चीज़ के लिए एक्शन लेना है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। किस चीज़ को आपको पीछे छोड़ना है? किस चीज़ को आपको पीछे छोड़ना है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। और किस चीज़ को आपको आगे लेकर के बढ़ना है? किस चीज़ को लेकर के आपको आगे बढ़ना है? ओके, वी गॉट द कार्ड टेम्परेंस। ठीक है, हम क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। Please clarify Page of Pentacles. Please clarify 7 of Pentacles. Please clarify the Temperance. ओके, सो कार्ड्स हमको आपके सारे मिल चुके हैं।
आपका जो पहला कार्ड था कि आपको अगले सप्ताह में किस चीज़ की ओर फोकस करना है, और उसमें आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड यही कहता है कि आप जो है बहुत सारा काम करने के लिए, मतलब कुछ भी अगर काम करना है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद में आप रुक जाते हैं। उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप इतने सारे ख्यालों में खो जाते हैं, इतना ज़्यादा उसको ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं कि वो काम नहीं हो पाता है फिर, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने आप पर फिर भरोसा नहीं होता, आपको लगता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा। तो आपको जो है अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है, अपनी काबिलियत पर फोकस करना है। तो अगले सप्ताह में आपको जो फोकस करना है वो यही है कि आप अपने स्किल्स पर फोकस करिए, आप उस काम पे फोकस करिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपने करना चाहा था, जिसके लिए आपने प्लान किया है। आप वो कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आपको फोकस करना है उस इंसान की ओर जिसके साथ में आप अपना नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने बहुत सारे सपने देखे, कुछ गिफ्ट्स भी खरीदी, लेकिन फिर आपने उस इंसान से बात ही नहीं की। तो अगर ऐसा है तो रुक जाइए, जाकर के बात कीजिए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद कोई नया घर खरीदना चाहा हो, नई कार खरीदनी चाहिए हो, कोई नया व्हीकल खरीदना चाहा हो, या किसी नए इंसान से मिलना चाहा हो, कोई नई जगह पर जाना चाहा हो, मतलब कोई भी नया काम आपने करना चाहा, लेकिन उसके लिए आपने पूरी प्लानिंग भी की, लेकिन फिर आप रुक गए, आपने उसको अंजाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अपने आप को आपने ऐसे घेरे में बांध लिया कि नहीं ये मुझसे होगा या नहीं, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं, कैसे रहेगा क्या। तो भूल जाइए वो सब चीज़ों को, क्योंकि आपको जो कुछ भी आपने प्लान किया है, आँख मूंद करके अपनी पूरी ताकत लगा करके अब उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। तो वही आपको ये कार्ड कह रहा है, क्योंकि आप में वो एनर्जी है, आप में वो काबिलियत है। सिर्फ आप डरते हैं इसी चीज़ से कि आपको खुद पे भरोसा कम हो जाता है, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यही आपको फोकस करना है। नेक्स्ट जो कार्ड हमने लिया था कि अगले सप्ताह में आपको जो है किस चीज़ के लिए एक्शन लेना है, और उसमें हमको कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसके साथ में क्लैरिफायर है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, राइट। तो ये कार्ड जो है वो यही कह रहा है कि सबसे पहले तो कोई भी जो नई अपॉर्चुनिटी आती है, या कोई भी जो नया काम जो यहाँ पे मैंने आपसे कहा वो है, उसके लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। दूसरी बात जो है वो ये कार्ड कह रहा है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो शायद पैसे को ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करना नहीं जानते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और छोटे छोटे प्लानिंग कीजिए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर आप चाहें तो कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ भी सीख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पैसे के बारे में भी अगर हम कहें कि आपको अगर इन्वेस्ट करना नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। ये भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ मन था कोई नया कोर्स करने का, तो उसको भी आप आगे चल कर के कर सकते हैं। ये टाइम जो है वो अपने आप को दीजिए, और अंदर जो कुछ भर के रखा है ना, इसकी वजह से एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी करके रखी हुई है, उसको आप ख़त्म करिए। क्योंकि ये टाइम जो है, जैसा इसने कहा ना कि दिस इज़ द टाइम टू ब्रीथ आउट, जो कुछ भी है एक बड़ी गहरी सांस लेकर के सब कुछ बाहर निकाल दीजिए, और उसके बाद में जो आपके सामने आता है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके लिए एक्शन लीजिए। जो कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्शन लीजिए, अगर कुछ नया करने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है, एक्शन लीजिए। तो यही आपको करना है, राइट। नेक्स्ट कार्ड जो हमने लिया था कि आपको क्या पीछे छोड़ देना है, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और साथ में कार्ड है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं पर कम पड़ रहे थे, और इसीलिए अपने आप को ये जो बांध के रखते थे ना आप, उसकी वजह भी यही थी कि आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं था। तो आपको जो है इसी चीज़ को पीछे छोड़ना है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रख करके आप बैठे रहते हैं ना कि सामने वाला आएगा और बोलेगा तब बात कर लेंगे, सामने वाला पूछेगा तो बता देंगे, वो भूल जाइए, उसको आपको पीछे छोड़ना है। क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको खुद से बात करना है, आपको बात करना सीखना है, आपको आगे बढ़ना है। खुद से इंतज़ार करते करते कभी कभी ये होता है ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप हैं और दूसरा इंसान है, एवरीबॉडी स्पेशल। ठीक है, तो दूसरों को कंपेयर करते हुए अगर आप अपने आप को देखेंगे तो फिर जो है इस स्थिति से बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको करना यही है कि पीछे छोड़िए अपने अंदर के इस शांतपन को, अपने अंदर की इस है ना इतना ज़्यादा वेट कर लेना, इंतज़ार कर लेना, उन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना है। भूल जाइए कि सामने वाला आकर आपको अप्रोच करेगा, आप खुद जाकर भी अप्रोच कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपकी ये आदत रही है कि आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और बचाते नहीं थे, तो उसकी भी आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा बचाएं। और ये कार्ड ने भी कहीं ना कहीं पर हमको यही संदेश दिया है, राइट। तो उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको आगे चल कर के हेल्प करेगा। तो ओवरऑल मतलब कि यही है कि जो हार जाने वाली मनस्थिति आ जाती है आपकी, थक जाने वाली, हिम्मत हारने वाली, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है आपको, राइट। और उसके बाद जो है हमने कार्ड लिया कि आपको जो है क्या लेकर के आगे बढ़ना है, और उसमें टेम्परेंस का कार्ड आया है, साथ में क्लैरिफायर है जो कह रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये कार्ड जो है वो यही कह रहा है कि आपको क्या लेकर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो सीधी सी बात है पाइल नंबर 2 कि आपके साथ में एंजल्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आप बिना डरे आगे बढ़िए। दूसरी बात ये है कि आपको अपने जीवन में एक बैलेंस लाना है और बैलेंस को लेकर के आगे बढ़ना है। वो बैलेंस कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, वर्क और फैमिली का मतलब हो सकता है, अपने फाइनेंस को लेकर के हो सकता है, कोई भी जगह पर, लेकिन बैलेंस को लेकर के आगे बढ़ना है आपको। एक्सट्रीम्स में कहीं पर भी नहीं जाना है। आप देखिए, चीज़ों को परखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ये कार्ड जैसे कह रहा है ना कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो जैसा मैंने आपको कहा यहाँ पर कि आप प्लान तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो और डरते हैं, और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं पर आपको ये लगता है कि वो जो प्लान्स हैं वो उतने प्रैक्टिकल नहीं हैं। तो उस चीज़ को पहचानिए और उस कमी को दूर करिए, ठीक है। इसके साथ साथ में एक चीज़ ये भी है कि रुकना नहीं है आपको बहुत कुछ अचीव करना है। और ऑलरेडी भगवान का जो है, ईश्वर का जो है, अल्लाह का जो है, जीसस का जो है, आप जिनमें भी मानते हैं, एंजल्स का जो है पूरा सपोर्ट आपके लिए है, आपके साथ है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को साथ में लेते हुए, अपने मन में उस ऑलमाइटी का प्यार और फेथ साथ में लेते हुए आगे बढ़िए। आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, राइट। आपको जो है अपने मन में प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, अपने ऑलमाइटी को याद रखते हुए आगे बढ़ना है और जीवन में बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको जो है करना यही है कि बैलेंस बना करके आगे बढ़िए। पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा रीडिंग है, बहुत अच्छा वीक जाने वाला है आपका। छोटी मोटी चीज़ें मतलब कि जो आपको अपने आप से आपको रोक रही हैं कि आप अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास कीजिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती हैं तो उनको ग्रैब कर लीजिए। साथ साथ में अपने पैसों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो इंतज़ार करने वाली चीज़ है ना कि सामने वाला आकर के मुझे अप्रोच करेगा, उससे बाहर आइए और साथ साथ में जीवन में बैलेंस लाइए। अगला सप्ताह जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिमेंबर व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।